हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि हम अनियन से डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं। अनियन को डीएनए से आइसोलेट करने के लिए हमें ब्लेंडिंग, डिटर्जेंट, हीट, सॉल्ट, कूलिंग और इथेनॉल की आवश्यकता होगी। हमने सबसे पहले अनियन को चॉप करके उसे ग्रीन कर लिया हुआ है। अनियन को ग्रीन करने के लिए हमने प्रेशर मोटर यूज़ किया। अनियन को ग्रीन होने के बाद आप उसे प्लास्टिक के स्पून या किसी स्पैचुला से पेसल मोटर से ट्रांसफ़र करके 1 to 50 ml के बीकर पे आप उसे स्लोली ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये हमारा कट किया हुआ अनियन था और उसके साइड में हमारा ग्रिंड किया हुआ अनियन है। प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक छोटे बीकर पे 2 to 3 टेबल स्पून लिक्विड डिटर्जेंट लेकर के उस पर 4 स्पैचुला, ये वेरी कर सकता है, 5 स्पैचुला भी आप ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये दोनों आपके डीएनए को आइसोलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करते हैं। जैसे ही आपने सॉल्ट और लिक्विड डिटर्जेंट को एक बीकर में लिया, अब उसे अबाउट 40 to 50 ml वाटर के साथ सोलबलाइज कर लीजिए। सोलबल करने के लिए हम ग्लास रॉड का यूज़ करते हैं। 40 ml वाटर कोई कंपलसरी नहीं है। हमने यहाँ पे 2 अनियन लिए हुए हैं, जिसके हिसाब से हमने 40 ml वाटर यूज़ किया है। आप अनियन के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही ये तीनों सॉल्ट, लिक्विड, सोप और वाटर मिक्स होते हैं, हम उसे चॉप्ड किए हुए अनियन के बीकर में ट्रांसफ़र करते हैं। चॉप्ड होने के बाद हमने उसे ग्राइंड कर लिया था प्रेशर मोटर की सहायता से, और उसे हम ग्लास रॉड की सहायता से बीच बीच में ओकेजनली स्टिर करते हैं ताकि सॉल्ट और सोप प्रॉपरली मिक्स हो सके। इसके बाद इन तीनों के मिक्सचर को या सॉल्यूशन को हीटिंग मेंटल में हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम से कम 5 से 7 मिनट तक हीट करते हैं। ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, स्लोली से हीट करना है। बीच में हम इसे प्रॉपर मिक्स करने के लिए या हीट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ग्लास रॉड के सहायता से इसे स्टिर करते हैं। हीट की वजह से सोडियम क्लोराइड का पेनिट्रेशन अच्छा हो सकता है, इसलिए हम इसे प्रॉपर अमाउंट में हीट करते हैं। अब इस मिक्सचर को हम कुछ देर के लिए कूल होने रख देते हैं। कूल होने के बाद आपके सॉल्यूशन को फनल और फिल्टर पेपर की सहायता से हम इसे फ़िल्टर आउट कर लेते हैं, जिससे अनियन का रेसिड्यू ऊपर ही रह जाएगा और उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिल्ट्रेट को एक साइड में रखने के बाद एक पेट्री डिश पे अबाउट 20 to 30 ml, दिस इज़ ऑल्सो वेरिएबल अमाउंट में हम 95% अल्कोहल लेते हैं, दैट इज़ एथेनॉल हम इसे लेते हैं, और उस एथेनॉल को हम आइस ट्रे या आइस वाटर बाथ पे रख देते हैं, जिससे कूलिंग हो सके। कूलिंग डीएनए के ब्रेक डाउन के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ देर बाद जैसे ही हमारा सॉल्यूशन कूल होता है, हमने फ़िल्ट्रेट को, ये फ़िल्ट्रेट जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड, लिक्विड डिटर्जेंट और वाटर का मिक्सचर बनाया हुआ था और अनियन का चॉप्ड था, इसे स्लोली ऊपर से पोर करते हैं। पोर करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि पोर बड़ी स्लोली से ही हो। कुछ देर बाद ही विदिन मिनट आप देख सकते हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं, ये डीएनए हैं। 2 मिनट बाद डीएनए का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होने लगता है और आप देख सकते हैं कि एक फ्रेम या नेटवर्क जिसमें कई सारी चीज़ें आपस में गुच्छे में के रूप में दिखाई दे रही हैं वाइट कलर के, ये डीएनए है। हमारा डीएनए अनियन से आइसोलेट हो गया है। ये वाइट कलर के फैब्रिन टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यही डीएनए है। आइए हम इसे एक शार्प नीडल की सहायता से एक साथ किसी एक डायरेक्शन में एक्यूमुलेट करते हैं, ताकि इसे देखने, विजुलाइज करने और बहुत अच्छे से स्टडी करने में आसानी हो। आप ये पूरा क्लियरली देख सकते हैं कि क्लियर सॉल्यूशन ऑफ दैट अनियन जिसे हमने एथेनॉल में ट्रांसफ़र किया, अब ये क्लाउडीनेस या कम्सिनेस बना लिया है, और ये जो वाइट प्रेसिपिटेट टाइप के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यही अनियन का डीएनए है। और हमारा ऑब्जेक्ट भी आज का यही था कि हमें अनियन से डीएनए को आइसोलेट करना था। सो हमने यहाँ पे अनियन से डीएनए को आइसोलेट कर लिया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। आइए हम ज़रा नज़दीक से इसे जूम करके देखें तो आप डीएनए को एक काफ़ी सारे डेंस कंडीशन के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे डीएनए है। 5 मिनट बाद इसका स्ट्रक्चर और हमें अच्छे से देखने के लिए हमने इसे रेड बैकग्राउंड पे ट्रांसफ़र किया है, और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ डीएनए इंक्रीज़ हो चुकी है और उसकी जो वाइट डीएनए है बड़े आसानी से देख सकते हैं, जो कि
एथेनॉल के लेयर के ऊपर फ्लोट हो रहे हैं। यही हमारे डीएनए हैं और हमने बड़े ही आसानी से और बड़े ही अच्छे क्वालिटी में हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया है। पपाया से उसके डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं? पके हुए पपीते से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हमें क्रशिंग, डिटर्जेंट, सॉल्ट, कूलिंग विथ एथेनॉल, इन स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा और इसके लास्ट में हमें डीएनए एक फ्रेगमेंट के रूप में मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट हमारे पके हुए पपीते हैं और उसको चॉप्ड किए हुए छोटे छोटे पीसेस की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम कटे हुए पपीते को पॉली बैग में जिप कर लेते हैं। इसके बाद एक छोटे बीकर पे सॉल्ट और लिक्विड सोप का सॉल्यूशन बना लेंगे। सॉल्ट और लिक्विड सोप की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, आप अपने हिसाब से लगभग 100 टू 120 ml पानी लेकर के उसमें 2 to 3 टेबल स्पून लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करिए और लगभग 2 to 3 टेबल स्पून आप सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अनआयोडाइज्ड लेबोरेटरी ग्रेड का सोडियम क्लोराइड दैट इज़ नमक यूज़ किया हुआ है, आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कट किए हुए या चॉप्ड किए हुए पपाया में हमारे इस लिक्विड सॉप और सोडियम क्लोराइड या नमक के सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद अपने सॉफ्ट हाथों से पके हुए पपीते को क्रश करेंगे। क्रश करने से उसके डीएनए आइसोलेट होंगे और इसे हम इस तरह से और आगे तक मैश करते हुए चलेंगे। मैश करने से सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट का प्रॉपर पेनिट्रेशन होगा और डीएनए बाहर आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हमने इसे एक बीकर पे ट्रांसफ़र किया। बीकर से ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम एक फ़िल्ट्रेट की सहायता से जो बड़े छन्नी वाले हैं, इसे हम उसके पल्प को अलग कर लेंगे। पल्प को अलग करने के बाद जो फ़िल्ट्रेट है उसे वापस से हम फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करने के बाद छोटे मोटे जो पल्प रह गए होंगे या जो छोटे स्क्वीज़ रह गए होंगे वो फ़िल्ट्रेट हो जाएंगे और हमें एक लगभग कह सकते हैं आप पूरा ट्रांसपेरेंट या जो पपीते कलर है उस कलर में हमें फ़िल्ट्रेट प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई भी रेशे या पके हुए पपीते की कोई पल्प नहीं है। अब एक पेट्री डिश में पहले से इथेनॉल को ठंडा किया हुआ है, इसमें हम एक्सट्रैक्ट को या फ़िल्ट्रेट को स्लोली पोर आउट करेंगे। पोर आउट करते ही आप देख सकते हैं छोटे छोटे एक वाइट थ्रेड टाइप के फैब्रिन स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए हैं। ये हमारा डीएनए अल्कोहल में या अल्कोहल के सरफेस पे फ्लोट होना स्टार्ट हो चुका है। समय बीतने के साथ धीरे धीरे इसके साइज़ और इसके लेंथ में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आप ब्लैक बैकग्राउंड पे पपीते के डीएनए को एक क्लम्सी फॉर्मेशन के रूप में देख सकते हैं जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिए हुए दिख रहा है। ये हमारा पपीते का डीएनए है। आइए हम इस पपीते के डीएनए को किसी नीडल की सहायता से एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको देखने में आसानी होगी। आपने पहले देखा था पपीते का फ़िल्ट्रेट लगभग लिक्विड जैसा ही था, उसमें कोई इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं थे, पर जैसे ही हमने इसे प्री कूल्ड एथेनॉल पे पोर किया, हमारे डीएनए इनसॉल्युबल होने की वजह से उसके फ्लोट होने लगे, एथेनॉल के ऊपर फ्लोट होने लगे। ये हमारा डीएनए आइसोलेट हो चुका है। टमाटर से डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं? टमाटर से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हमें ब्लेंडिंग, डिटर्जेंट, सॉल्ट, कूलिंग और एथेनॉल की आवश्यकता होगी। प्रिंसिपल को समझने के लिए आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए हमने फ्रेश टमाटर लिया है जिसे साफ सुथरे नाइफ की सहायता से कई पार्ट में कट कर दिया है। अब टमाटर को कट करने के बाद हम उसे एक जिपर फॉइल में फिट करके एक साइड पर रख देंगे। इसी के साथ एक छोटी बीकर पे जिसमें लगभग 150 ml पानी लिया हुआ है, लगभग 2 से 4 ग्राम खाने का नमक जिसमें आयोडीन होता है, बट आप कोशिश करिए कि बिना आयोडीन नमक को यूज़ करें। ग्लास रॉड की सहायता से हम इसे मिक्स करते हैं। हमने पहले नमक मिक्स किया है क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे हम इसमें लिक्विड डिटर्जेंट मिक्स करेंगे। अगर हम लिक्विड डिटर्जेंट को पहले इसमें मिक्स करेंगे तो फोम बनने की पॉसिबिलिटीज़ होगी। फोम को अवॉइड करने के लिए हमने सॉल्ट को पहले डिसॉल्व किया है ताकि फोम लिक्विड डिटर्जेंट डालने के बाद अधिक मात्रा में ना बने। अब आपने देखा हमने एक लिक्विड डिटर्जेंट को सॉल्ट सॉल्यूशन में
मिक्स किया है। अब इसे भी ग्लास रॉड की सहायता से स्लोली फिर विगोरसली मिक्स करते हुए एक जगह पे रख देंगे। चूँकि पहले के एक्सपेरिमेंट में हमने मिक्स किया था, हम यहाँ पे उसे गर्म करने से दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इस लिक्विड को ल्यूकवार्म ही गर्म करके रखेंगे। इस ल्यूकवार्म सॉल्यूशन को अब हम पॉली बैग जिसमें हमने टमाटर को रखा था उसमें पोर इन कर देंगे। नमक और सोप के सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसे सॉफ्ट हाथों से इस टमाटर को क्रश करेंगे। हमने ना पका और ना ही पूरी तरह से कच्चे टमाटर को यूज़ किया है। क्रश करने के बाद आप उसके बड़े पार्टिकल को फिल्टर आउट करने के लिए एक सिंपल या सीव का यूज़ कर सकते हैं, जिससे बड़े पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब जो फिल्ट्रेट आया है इसे वापस से फिल्टर पेपर को यूज़ करते हुए फिल्टर करेंगे, जिससे केवल स्मॉल पार्टिकल्स ही आपके फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेट के रूप में आपके बीकर पे कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही बीकर से कलेक्ट होता है हमने इसे एक छोटे पेट्री डिश में ट्रांसफ़र किया है। अब उस पेट्री डिश में हम एक रैंडम क्वांटिटी में 100% और 99.99% एथल को हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि हमने एब्सोल्यूट अल्कोहल को जब इसमें ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया, वैसे ही एक छोटे टाइनी पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि इस टोमेटो के सॉल्यूशन में डीएनए है जो कि वाटर में सॉल्युबल है पर एथेनॉल में इनसॉल्युबल, इसलिए ये डीएनए धीरे से प्रेसिपिटेट होकर के या क्लम्प फॉर्मेशन करके आपके स्मॉल पेट्री डिश पे अपीयर्ड होने लगते हैं। आपके स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं क्लम्सीनेस का स्ट्रक्चर, ये आपके टमाटर के डीएनए है। इस डीएनए को अगर हम एक शार्प नीडल की सहायता से एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये क्लम्सीनेस या फिर इनका जो नेटवर्क है वो एक साइड पे कलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो आपके नीडल के एक कॉर्नर पे भी निकाल करके स्टोर कर सकते हैं। चूँकि हमने बहुत कम मात्रा में टमाटर के सॉल्यूशन को और लिक्विड प्लस सॉल्ट के सॉल्यूशन को लिया हुआ है, इसलिए हमारा जो डीएनए आइसोलेट हुआ है वो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस की क्वांटिटी के हिसाब से है। आप इसे बल्क में भी कलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि आप देख रहे हैं हमने इसे एक साइड पे कलेक्ट किया है, अब ये आपके निडल के टिप पर एक्यूमुलेट हो गया है। यही हमारा टमाटर का डीएनए था जिसे हमने आइसोलेट किया।